हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट हमने जो वीडियो अपलोड किया था वो था रिगार्डिंग टू मास्टर कैम ऑन द डाई रफिंग एंड रेस्ट रफिंग टूल पाथ। और आज हम उसी सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे और इनके फिनिशिंग टूल पाथ को बना के हम इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। मैंने सेम मॉडल लिया हुआ है जो हमने लास्ट टाइम देखा था रफिंग के अंदर, राइट। हमने इसमें रफिंग और बहुत सारे रेस्ट रफिंग के प्रोग्राम्स वगैरह को हमने यहाँ पे काफ़ी नीट एंड क्लीन वे में यहाँ पे क्रिएट किया था। आज हम उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या चीज़ें हम ध्यान रखेंगे, वो हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं फिनिशिंग के रिगार्डिंग में। इनको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। जस्ट हमने लास्ट जो अपना टूल यूज़ किया हुआ है रेस्ट रफिंग के लिए, वो 6 का एंड मिल यूज़ किया हुआ है। मैं इसके लिए 8 का बॉल यूज़ करने वाला है। 10 मिलीमीटर्स का बॉल पहले मैं यूज़ करूँगा और उसके बाद फिर छोटे बॉल जो भी मुझे चलाने हैं मैं वो उसके बाद यूटिलाइज़ करूँगा। सबसे पहले हम यहाँ पे, जैसा हमें पता है, अगर हम फिनिशिंग के अंदर जाते हैं तो सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस आता है वो वॉल फिनिशिंग के लिए आता है। देन हम फ्लोर फिनिशिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्लोर फिनिशिंग डायरेक्ट करने जाओगे तो वॉल पे आपका जो टूल है वो जाके टकराएगा, तो एक साथ उसके एंगेजमेंट में उसके मटेरियल को वो लेगा, वॉल में जो मटेरियल बचा रहेगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले वॉल फिनिशिंग करते हैं, देन हम फ्लोर फिनिशिंग के लिए जाते हैं। तो वॉल फिनिशिंग के लिए मास्टर कैम के अंदर हमें जैसा पता है, और अगर किसी को नहीं पता है तो हमारे पुराने वीडियोस आप जाके वॉच कर सकते हो, जिसके अंदर मिल 3D फिनिशिंग टूल पाथ में मैंने डाला हुआ है। वाटर लाइन जो है वो एक वॉल फिनिशिंग स्ट्रेटजी है जो कि ओनली फॉर वॉल के लिए अप्लाई करता है। इसी को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वॉल फिनिशिंग के लिए। जैसे हम क्लिक करेंगे, हमें फर्स्टली यहाँ पे मॉडल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट एंटिटीज़ और विंडो सिलेक्शन करके हम अपने मॉडल को सिलेक्ट करेंगे और स्टॉक कितना बचना है उसके बाद तो हम यहाँ पे बोलेंगे 0 ही हमारा स्टॉक बचेगा। याद रहे, मास्टर कैम के अंदर आपको मॉडल डिफाइन करना कंपलसरी है। अगर आप मॉडल डिफाइन नहीं करोगे तो आपका काम जो है वो एक तरीके से वो नहीं होगा, क्योंकि मशीनी ज्योमेट्री अगर उसको नहीं सिलेक्टेड है तो वो काम नहीं करेगा। देन हम बताएंगे उसको कि हमें टूल पाथ कंट्रोल किसके अंदर करना है, क्योंकि अभी जो हमारा ये पार्ट है इसका आउटर एरिया मुझे नहीं बनाना है। आउटर एरिया मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। हम आउटर एरिया की बाउंड्री को सेलेक्ट करेंगे जिससे कि हमारा सिर्फ और सिर्फ अंदर ही टूल पाथ फिनिशिंग होने। बाउंड्री चेन में जाएंगे हम एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट करने के लिए जाएंगे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि हमारा ये कुछ टूटा हुआ एरिया है जिसको हम सेलेक्ट करने में थोड़ा हमारे लिए ट्रिकी रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके लिए हम फर्स्ट इसको क्लोज करते हैं एक बार, एंड इसके लिए हम आउटर बाउंड्री जनरेट कर देते हैं, या फिर हम डायरेक्टली वाटर लाइन में भी कर सकते हैं। वाटर लाइन में ही हम डायरेक्टली कर देते हैं 0 एंड वापस से हम यहाँ पे मॉडल को सिलेक्ट कर देते हैं। टूल पाथ कंट्रोल में भी इसको बोल देते हैं शील आउट। शील आउट क्या रहता है, जैसा आपका आउटर शेप है उसी को वो एज अ बाउंड्री कंसिडर कर लेगा, इंक्लूडिंग स्टॉक, यानी जो भी स्टॉक है उसको भी वो कैलकुलेट करके जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो स्टॉक को कैलकुलेट नहीं करे। तो ये हम यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, टूल प्रपोज करेंगे एंड यहाँ पे हमारा जो टूल रहेगा वो रहेगा बॉल मिल, जो कि रहेगा 10 मिलीमीटर्स का, जिसकी ओवरऑल जो लेंथ रहेगी वो 100 मिलीमीटर्स रहेगी, ठीक है। और कटिंग एज जो है वो 25 मिलीमीटर्स है। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ करने वाला हूँ, वो है अपर साइड के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूँगा, क्योंकि जो मेरा शैंक है, मेरा यहाँ से होल्डर स्टार्ट होगा जो कि 100 मिलीमीटर से स्टार्ट होगा। मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ 130 मिलीमीटर्स, ओके। एंड शोल्डर डायमीटर मेरा जो है वो 10 का ही रहेगा। एंड शोल्डर जो लेंथ रहेगी मेरी ये रहेगी 100 मिलीमीटर्स, यानी कि 100 मिलीमीटर्स मेरा स्ट्रेट 10 मिलीमीटर्स का ही वॉल रहेगा। बट जो शैंक डायमीटर रहेगा ये मेरा रहेगा समथिंग 60 mm और समथिंग ऐसा रहेगा। तो ये मेरा एक होल्डर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हम अगर होल्डर डिफाइन करेंगे तो वो कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। अगर हम इसको कुछ और तरीके से समझें तो अभी के लिए मैं इसको सिर्फ 100 मिलीमीटर्स रखता हूँ एंड उसके साथ ये मैं 10 मिलीमीटर्स रखता हूँ। एक सिंपल सा टूल बनाते हैं अभी के लिए। एंड इनके जो भी पैरामीटर्स हैं, सपोज मुझे 10 मिलीमीटर्स का पैरामीटर डालना है और मैं जो पार्ट कट कर रहा हूँ इसका जो मटेरियल है वो यहाँ पे मैं EN28 कंसिडर कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे FPT जो है वो प्रपोज करने वाला हूँ 125 का, जो कि रहेगा मेरा 120 के CS के साथ में।
सो जो भी इसका फीड रेट आएगा वो हम यहाँ पे पकड़ कर चलने वाले हैं अपने फिनिशिंग स्ट्रेटजी के अंदर। और प्लंजिंग फीड रेट मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाउन करके रखूँगा जो कि रहेगा 1200, राइट। तो ये पैरामीटर हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। एंड जो भी टूल नंबर डालना है, जो भी कमेंट डालना है, यहाँ पे हम वो इनपुट कर सकते हैं। अभी अगर मैं होल्डर डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बताया होल्डर हमारा है 25 मिलीमीटर्स का जो कि स्ट्रेट होल्डर है। मैं अलग अलग टाइप के होल्डर्स ले सकता हूँ, कोई उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ये कंसिडर कर लिया, सपोज मैंने ये कंसिडर कर लिया और हमारा अपर होल्डर का जो डाया है वो है 47.6। सो लेट्स सी कि क्या होता है, ओके। हम यहाँ पे जैसा हम यहाँ पे रेस्ट नहीं करने वाले, हम यहाँ पे फिनिशिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे स्टॉक को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कटिंग पैरामीटर में जाएंगे वाटर लाइन के, यहाँ पे हमारे पास क्लोज कंटूर एंड ओपन कंटूर करके दो टाइप की स्ट्रेटजी जो है वो अवेलेबिलिटी मिलेंगी। फर्स्ट क्या है, क्लोज कंटूर। क्लोज कंटूर किसे बोलते हैं, जिसमें हमारे चारों फेसेस एक साथ मतलब एक तरीके से क्लोज रहे, ओपन नहीं रहे, तो उसके लिए हमारा क्लोज कंटूर अप्लाई होगा, जिसके लिए आप स्पाइरल और काउंटर क्लॉकवाइज स्पाइरल दोनों यूज कर सकते हो। बट जहाँ पे ओपन स्ट्रेटजी है वहाँ पे वो वन वे लेना चाहिए या जिगजैग लेना चाहिए, वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन कंटूर और क्लोज कंटूर अगर आप कभी भी यूज करते हो तो बेस्ट है क्लाइंब स्पाइरल एंड जिगजैग स्ट्रेटजी। स्टेप डाउन कितने का लेंगे वो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। अभी के लिए मैं 1 मिलीमीटर रख रहा हूँ, बट आपको जितना रिक्वायर्ड है, जैसे 0.1 0.2 के हिसाब से हम चलेंगे, तो वो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे, ठीक है। मैं अभी टूल पाथ को जनरेट करने के लिए जल्दी जनरेट, क्योंकि अगर हम स्टेप डाउन को एकदम स्लोअर करेंगे तो हमारा टूल पाथ जनरेट होने में टाइम लेगा। देन यहाँ पे हम, जैसा मैंने लास्ट हमारे मिल3D के टूल पाथ के वीडियो के अंदर भी हमने समझा था कि जो भी वाटर लाइन रहेगा उसका जो डिग्री रहेगा वो 30 से 90 डिग्री के बीच में काम करेगा। बाकी रेस्ट ऑफ एरिया हम रास्टर या इक्वल स्केलअप के टूल पाथ से क्लीन करेंगे, जो कि फ्लोर फिनिशिंग टूल पाथ रहेंगे। लिंकिंग पैरामीटर, सो मिनिमम वर्टिकल एंड 50 mm का हमने क्लियरेंस दिया है, एब्सोल्यूट यानी कि जो 0 है इससे 50 mm रहेगा ऊपर। और यहाँ पे हम दे देते हैं कीप टूल डाउन विद इन, सो हम इसको देते हैं 500 मिलीमीटर्स, यानी कि अगर बीच का कोई एरिया 60 और 50 मिलीमीटर्स रहेगा तो वो डायरेक्टली जंप कर लेगा। फिट ट्रांजिशन कर लेते हैं एंड एंट्री में मैं वर्टिकल एंट्री दे देता हूँ 1 मिलीमीटर्स की, और हॉरिजेंटल दे देता हूँ 1 मिलीमीटर का रेडियस और 2 मिलीमीटर्स का डिस्टेंस। तो ये हम लिंकिंग पैरामीटर हमने यहाँ पे फिट कर दिया है। जिसे इनके बारे में और भी डीप जानना है वो उस वीडियो को एक बार वॉच करना आप। एंड अगर फिर भी कुछ डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो वीडियो के अंदर, जिससे हम आपको रिप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे टॉलरेंस जो हमारा रहेगा वो 25 माइक्रोन में रहेगा, और यहाँ पे टॉप के अंदर हम यहाँ पे मशीनिंग करने वाले हैं। सो हमारा यहाँ पे टूल पाथ अभी जनरेट होने लग गया है, जो कि रहेगा वॉल फिनिशिंग के लिए। सो अभी जिस एरिया पे हमारा 10 का बॉल मिल पहुंच सकता है वहां का वो टूल पाथ क्रिएट कर देगा। सो डेफिनेटली पार्ट बड़ा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा जनरेट करने में। हम यहाँ पे प्रोसेस टाइम दे सकते हैं व्यू में जाके मल्टी थ्रेडिंग में, जिसको हमने कई बार यूज करके देखा है, राइट। और यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करके हाई पे भी सेट कर सकता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो जाएगा। सो हमें थोड़ी देर वेट करना है और उसके बाद हमारा टूल पाथ जो है वो जनरेट होके रेडी हो जाएगा। सो तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा के रखना, क्योंकि अभी हम कंटिन्यूस वीडियोस को लाते रहेंगे। काफ़ी दिन हमारा ये ब्रेक हो गया है, बट अभी हम इसके बाद अपनी मल्टी एक्सेस स्ट्रेटजी को अगेन कंटिन्यू करेंगे और मल्टी एक्सेस के सारे टूल पाथ को कवर अप करेंगे अपने नए वीडियोस के अंदर। तो बने रहिए और देखते रहिए साथ में, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए जिनको मास्टर कैम सीखना रहे। सो यहाँ पे हमारे पास टूल पाथ जो है वो जनरेट होकर रेडी हो गया है, जो कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसमें वॉल फिनिशिंग टूल पाथ इसने जनरेट किया है, जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन में यहाँ पे जनरेट हुआ है, राइट। कहीं भी हमें कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है, बट अगर हमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी तो हम डेफिनेटली उसको क्लीन करेंगे। और अगर हम देखना चाहें सो होम टैब, एनालाइज टूल पाथ, एंड लेट्स सी हमारा जो टूल पाथ चलेगा वो कहीं पे गाउच तो नहीं हो रहा है, होल्डर को गाउच तो नहीं कर रहा है, राइट। सो जैसे कि ठीक है, अभी हमारा टूल कहीं भी गाउज नहीं हो रहा है, बट इन केस अगर कहीं पे गाउज होता तो हमें वो होल्डर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता, राइट। बट ठीक है,
हम इसको चाहें तो सिमुलेट करके भी चेक कर सकते हैं, बट मैं अभी सिमुलेशन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम सिमुलेशन के ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, सो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट फ्लोर फिनिशिंग टूल पाथ बनाने के लिए। तो सेम टूल पाथ को मैं कॉपी करूँगा एंड पेस्ट करूँगा। सो मेरे में पेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, राइट क्लिक करके ही हम यहाँ पे कॉपी आफ्टर कर लेते हैं एंड देन पैरामीटर में जाएंगे एंड चेंज करेंगे हम अपने टूल पाथ टाइप को रास्टर से। सो रास्टर जो है वाटर लाइन के साथ कॉम्बिनेशन में हम यूज़ करने वाले हैं। सभी अभी कॉपी पेस्ट करने का सबसे अच्छा हमें टाइम कंज्यूम, जो हमारा टाइम कंज्यूम होता है वापस से सिलेक्शन में, वो बच जाता है। सो कॉपी पेस्ट बेस्ट है। बाकी सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, टूल सिलेक्टेड है। जस्ट हमें करना क्या है, हमारे स्टेप ओवर को सेट करना है एंड रास्टर के लिए हमने यहाँ पे जिगजैग यूज़ किया हुआ है। कस्टम एंगल की जगह हम ऑटोमेटिक दे देंगे, यानी कि जैसा सरफेस रहेगा, जैसा उसका यूवी फ्लो रहेगा, वैसे टाइप में वो टूल पाथ को क्रिएट करेगा। सो यहाँ पे हमने उसको ऑटोमेटिक कर दिया है, जिसमें यूवी फ्लो को कंट्रोल करेगा। एंगल हम यहाँ पे डेफिनेटली उसको सेट करेंगे, क्योंकि एंगल हमें यहाँ पे परफेक्ट रखना है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे हमारा 30 से 90 डिग्री ऑलरेडी वाटर लाइन ने सेलेक्ट कर लिया है। तो अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 0 to 35 डिग्रीज, यानी कि 5 डिग्री का हमने ओवरलैप दिया है, जिससे कि हमारा वाटर लाइन का टूल पाथ और हमारा रास्टर का टूल पाथ दोनों आपस में मैच हो जाए, जिसमें कि बीच में मटेरियल बचे नहीं। बाकी लिंकिंग पैरामीटर्स सेम है जो कि वाटर लाइन में थे, तो सारा चीज़ ऑलरेडी सेटल है। ओके करेंगे एंड अपने टूल पाथ को कैलकुलेट होने का वेट करेंगे। सो जब तक टूल पाथ कैलकुलेट हो रहा है, मैं वीडियो को स्टॉप करके रखता हूँ, क्योंकि टूल पाथ कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम जाने वाला है, डाई बड़ी है हमारी। सो यहाँ पे हमारे पास रास्टर का जो टूल पाथ है वो भी क्रिएट होकर रेडी हो गया है। कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे टूल पाथ रेडी हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा और नीट एंड क्लीन टूल पाथ यहाँ पे बना हुआ है, राइट। सो अब इसके बाद जैसे हमने 10 का वॉल एंड फ्लोर दोनों फिनिश कर दिए, बट सपोज मुझे फ्लैट जो फिनिशिंग एरिया है यहाँ पे मुझे ये ना चला के मुझे फ्लैट एंड मिल चलाना है। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टीप एंड सेलो में फ्रॉम एंगल में अवॉइडेंस डाल सकते हैं। कैसे, तो हमारा जो टॉलरेंस है उससे हम कुछ प्लस वैल्यूज यहाँ पे इनपुट करेंगे हमारे फ्लोर एरिया को लीव करने के लिए। सो लेट्स सी, और हमारे टूल पाथ को वापस से हम कैलकुलेट करेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो फ्लोर फ्लैट एरिया जो है उन पे हमारा ये टूल पाथ अप्लाई नहीं हुआ है। सो इस तरीके से आप फ्लैट एरियाज को अवॉइड कर सकते हो एंड देन फ्लैट एरिया पे आप अपने दूसरे टूल पाथ यानी कि हॉरिजेंटल टूल पाथ को आप यूटिलाइज कर सकते हो, राइट, जिसमें आप फ्लैट एंड मिल से उसको डायरेक्टली फिनिश कर सकते हो। सो अभी मुझे अगर इससे छोटा टूल चलाना है तो उसके लिए हम कौन सा टूल पाथ यूज़ करेंगे, तो सेम टूल पाथ यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे एरिया सिर्फ कॉर्नर फिनिश नहीं करना है। मुझे अभी बहुत सारे एरिया में, जैसे कि हम बात करें हमारे छोटे एरियाज़ में, तो हमारे पास यहाँ सगल टूल हमारे नहीं गए होंगे, राइट। सो इसीलिए हम यहाँ पे सेम टूल पाथ को कॉपी करेंगे, जस्ट कॉपी आफ्टर एंड देन हम उन्हीं के अंदर जस्ट टूल सिलेक्शन करेंगे दूसरे, और हमारे पास रेस्ट के प्रोग्राम बन के रेडी हो जाएंगे। अगर हम बात करें वाटर लाइन, सो हम इसके लिए जाएंगे एंड नया टूल ले लेंगे, क्रिएट टूल बॉल मिल, जो कि रहेगा अभी 6 मिलीमीटर का, जिसकी ओवरऑल लेंथ रहेगी 75 मिलीमीटर्स, और यहाँ पे हमारा टूल रहेगा। एंड फिर हम यूज़ करेंगे स्टॉक और बोलेंगे ट्रिम टू स्टॉक, और इसको बोलेंगे रफिंग टूल, यानी इससे पहले हमने कितने का टूल लिया था, तो हमने यहाँ पे दे दिया है 10 मिलीमीटर्स का, बट हम थोड़ा सा प्लस रखेंगे 10.5, जिससे कि जो भी एरिया बचेगा वो ओवरलैप कर लेगा एंड 5.25 उसका कॉर्नर रेडियस हो जाएगा, यानी कि 10-10.5 का बॉल एक तरीके से। सो यहाँ पे हमारा जो भी स्टेप डाउन रहेगा वो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे एंड बाकी सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी सेट हैं। सो अभी जहाँ पे हमारा 10 का बॉल नहीं पहुँच पाया है वहाँ पे हमारा 6 का बॉल पहुँचने के लिए प्रयास करेगा, या फिर उस जगह पे वो जाने की कोशिश करेगा और उस एरिया को कंप्लीट करेगा। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो ये रेडियस है, मैं एक बार चेक करता हूँ कि हमारा ये रेडियस कितने का है। सो डायनेमिक एंड लेट्स सी, हमारा ये रेडियस 6.5 का है, तो ये 10 के बॉल से आ गया होगा, बट इन केस कोई छोटा रेडियस हमारा रहेगा तो वो नहीं आया होगा। जैसे कि
ये रेडियस तो डेफिनेटली नहीं आए होंगे, ये R1 का है, राइट। तो यहाँ पे भी टूल पाथ हमारा जनरेट करेगा वो। एंड देन इस पोर्शन पे भी देख सकते हैं हम, ठीक है, ये बड़ा रेडियस है। देन इस रेडियस पे देख सकते हैं हम, तो ये एक छोटा रेडियस है। सो यहाँ से अगर वो टूल पाथ को जनरेट करेगा, राइट, और 10 के बॉल से ट्रिम करके जनरेट करेगा। सो यहाँ पे मैं पूरा ये कंपोनेंट नहीं बनाने वाला हूँ, ये आप लोग को बनाना रहेगा बाकी के टूल पाथ। अभी मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपको किस प्रोसेस से जाना रहेगा और आप अपने टूल पाथ को फाइनली फिनिशिंग टूल पाथ को क्रिएट कर पाओगे। कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे वाटर लाइन का रेस्टिंग प्रोग्राम जो है वो बन के रेडी हो गया है। अभी वॉल के लिए रेस्ट बन गया है, राइट। अब इसी तरीके से फ्लोर में भी हमको रेस्ट बनाना है, तो सेम प्रोसेस में हम जाएंगे, टूल सिलेक्शन करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉक में जाके ट्रिम टू स्टॉक देंगे और वो वहाँ पे बना देगा। सो बट मैं अभी एक चीज़ दिखाने वाला हूँ यहाँ पे जो हमारे लिए चैलेंज आएगा बड़े पार्ट के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ इस पोर्शन पे, तो हमारा यहाँ पे होल्डर जो है वो गाउज हो रहा है, राइट। सो इसको हम कैसे अवॉइड करें, तो होल्डर वो गाउज होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि होल्डर को वो एज अवॉइडेंस काउंट नहीं करता है। तो पैरामीटर में चलते हैं एंड टूल के पैरामीटर में जाएंगे एंड यहाँ पे मैं आउटसाइड जो एरिया है, पहले बात हमारा जो टोटल लेंथ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 100 मिलीमीटर्स एंड शोल्डर लेंथ जो हमारा रहेगा वो रहेगा 75, यानी कि जो हमारा एरिया बाहर रहेगा टूल के, और बाहर या फिर हम रख देते हैं 70 मिलीमीटर्स जो हमारा बाहर रहेगा। एंड हमारा जो बैक साइड का सैंक एरिया, इसको हम एज अ होल्डर डिफाइन कर देंगे। सो हमारा जो होल्डर है वो उसका डाया जो है वो 50 का है। सो कुछ इस तरीके से हम टूल को ही उस तरीके से मॉडिफाई कर लेंगे एंड देन फिर टूल पाथ को हम जनरेट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक टूल को शिफ्ट करेगा, ना कि वहाँ पे गाउजिंग होने देगा। सो आइदर वो टूल पाथ को नहीं बनाएगा या फिर टूल पाथ को बनाएगा तो वो उस चीज टूल को उतना शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, बट टूल को गाउज नहीं होने देगा डायरेक्टली उसमें, राइट। तो अभी हमारा एक बार टूल पाथ जनरेट होता है, तो लेट्स सी उसको देखते हैं हम कैसा बनेगा। मल्टी थ्रेडिंग में चलते हैं एंड हाई प्रोसेस पे सेट करते हैं। सभी पासेस को ट्रिम करेगा तो थोड़ा सा वहाँ पे टाइम लेगा और कंज्यूम करेगा अपने टूल पाथ को प्रोसेस करने में और जनरेट करने में। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो टूल पाथ है अभी बन के रेडी हुआ है। जैसे यहाँ पे इसने टूल पाथ को ट्रिम कर दिया है क्योंकि वहाँ पे वो गाउज हो सकता था। सो अभी जहाँ पे गाउज नहीं हो सकता है, सिर्फ उन्हीं जगह पे वो टूल पाथ को क्रिएट करेगा कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे हमारे पास टूल पाथ बन के रेडी हो गया है, राइट, कुछ इस तरीके से। सो जहाँ पे हमारा गाउजिंग रहेगा डेफिनेटली वो उस चीज़ को अवॉइड कर देगा और गाउज तो होने भी नहीं देगा, क्योंकि हमने होल्डर भी उसी साइज का बना दिया है। तो इस तरीके से आप अपने होल्डर को, अगर आप एज अ टूल आपका कोलाइड नहीं हो आपके पार्ट से, तो आप मास्टर कैम के अंदर उसके बैंक सैंक को डायरेक्टली एज अ होल्डर डाया डिफाइन कर दीजिए और आपका काम जो है वो कंप्लीटली एंड अप हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आप वाटर लाइन या फिर रास्टर टूल पाथ का या फिर इक्वल स्केलअप टूल पाथ का यूज करके आप अपने रेस्ट प्रोग्राम्स को रेडी कर सकते हो। फिर जब आपको लास्ट में कॉर्नर फिनिशिंग करना होगा तो उसके लिए आप पेंसिल टूल पाथ का यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे मैं पेंसिल टूल पाथ को ले लेता हूँ एंड देन यहाँ पे हमने 0 रख दिया है। अगेन हम यहाँ पे मशीनी ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर देते हैं एंड देन हम यहाँ पे बाउंड्री कोई मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट हम टूल को पिकअप करते हैं, जो कि रहेगा इसके बाद जो हम टूल यूज करेंगे वो रहेगा 3 का बॉल, जिसकी ओवरऑल लेंथ रहेगी 55 मिलीमीटर्स, राइट, जस्ट। और बैक सैंक वगैरह आप डिफाइन कर सकते हो अगर उसके कॉलिजन का आपको चिंता रहेगा तो। कटिंग पैरामीटर में हम इसको स्टेप और दे सकते हैं, जितने का हमें इसको स्टेप और देना है। एंड इसके पहले आपने कितने का टूल यूटिलाइज किया, तो हमने बोला 6 मिलीमीटर्स का। और ओवर थिकनेस यानी कि ओवर वैल्यू हम यहाँ पे 0.5 डाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको जितना भी आप रखोगे उसके हिसाब से कट्स यहाँ पे डिफाइन हो जाते हैं। वन वे रहेगा या जिगजैग रहेगा वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एंड पूरे पार्ट में जो भी एरिया 6 के बॉल से बच जाएंगे वो 3 का बॉल हमारा क्लीन करेगा। बाकी लिंकिंग पैरामीटर सेम रहेगा जैसा अभी तक रहते हुए आया है। अगर ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉर्नर फिनिशिंग का जो टूल पाथ है वो जनरेट हो जाएगा। सो
यही सारे टूलपाथ हम यूटिलाइज करके और ये सारे प्रोसेस को यूटिलाइज करके हम अपनी किसी भी क्रिटिकल डाई को मास्टर कैम के अंदर ईजी तरीके से फिनिश कर सकते हैं विदाउट एनी वरीज। सो आप लोग एक बार इसके सारे टूलपाथ को क्रिएट कीजिए और किसी भी टूलपाथ में कोई डाउट आए सो आप लोग जो हमारे पुराने वीडियो है मिल 3D फिनिशिंग टूलपाथ का वो आप देख सकते हो, उनके अंदर हमने सारे टूलपाथ को एक तरीके से बताया हुआ है और काफ़ी डिटेलिंग में वहाँ पे पैरामीटर्स को भी डिटेल हमने किया हुआ है। तो वहाँ से आप उसको वॉच करके आप अपने बाकी के प्रोसेस को यहाँ पे बना सकते हो। आई होप मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है कि आपके डाई के अंदर रफिंग रेस्ट रफिंग के साथ साथ आपको फिनिशिंग, कॉर्नर फिनिशिंग और रेस्ट फिनिशिंग टूलपाथ को कैसे क्रिएट करना है मास्टर कैम के अंदर। सो लेट्स सी, यहाँ पे इसको जनरेट होने देते हैं एंड देन हम टूलपाथ को चेक करते हैं। ग्रेट। सो हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर फिनिशिंग का जो टूलपाथ है वो बन के रेडी हो गया है। कुछ इस तरीके से हमारा टूलपाथ यहाँ पे रेडी हुआ है, राइट। आप देख सकते हो सभी जितने भी एरियाज है जहाँ पे 6 का बॉल जाने के बाद ही मटेरियल बचा हुआ है वहाँ पे हमारा ये 3 का बॉल जाके कंप्लीट फिनिशिंग कर देगा। सो ये एक तरीका था हमारे कॉर्नर फिनिशिंग को रेडी करने के लिए, हमारे फ्लोर फिनिशिंग को रेडी करने के लिए और हमारे रेस्ट फिनिशिंग को रेडी करने के लिए। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आप लोग इसको बनाइए, कंप्लीट कीजिए और अगर किसी का कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप प्लीज़ इसको कमेंट में डालिए, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और अभी जो आगे वीडियोस आने वाले हैं आप लोग प्रिपेयर रहिए मल्टी एक्सेस सीखने के लिए, क्योंकि मल्टी एक्सेस के रिलेटेड में बहुत सारे वीडियोज़ मैं अभी लाने वाला हूँ और आई होप आप लोगों को वो वीडियोज़ भी पसंद आएंगे। सो इस वीडियो को देखिए और आगे की अपनी प्रैक्टिस कीजिए और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।